सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। काफी जद्दोजहद के बाद अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसी जो घटनाएं हुई, उसमें भदोही में भी लोगों ने हमसे कहा कि आप भी इस मुद्दे पर कुछ खबर बनाइए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि गंगाधर भाई, आप क्रांतिकारी पत्रकार हैं और आपको दिल्ली में भी पहुंचना चाहिए था और वहां जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा है, उस पे भी आपको खबर बनानी चाहिए थी। अब क्रांतिकारी वाली जहां तक बात है, तो आज से पहले यानी 2-2.5 महीने पहले से लेकर मैं खुद को क्रांतिकारी समझता था, मगर भरत तिवारी की घटना के बाद क्रांतिकारी समझना भूल गया। अब पता चले हम क्रांतिकारी करने जाएं और एक नया भरत तिवारी गंगाधर के रूप में सामने आ जाए। तो लोगों के कहने पर दिमाग में आया कि इस मुद्दे पर हम भी कुछ खबर बनाएं, और खबर बनाने के लिए जो मेरे दिमाग में आया है, तो हमने भदोही के गणमान्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो धरना प्रदर्शन चला, जो भूख हड़ताल हुई या जो अभी तक चल रही है, वो कितना सही है। उसमें भदोही के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति से जुड़े लोग क्या कहते हैं, इस बारे में हम आपको अभी दिखाएंगे। मगर उससे पहले एक निवेदन कि आप इस खबर को पूरे धैर्य के साथ देखिएगा। समय तो लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है, आपको पूरे धैर्य के साथ इस खबर को देखना है और हम लोगों के बयान को आपको सुनाएं। इससे पहले सोशल मीडिया के कई साइटों पर, जैसे कि एक्स, भूतपूर्व ट्विटर, फेसबुक जैसे साइटों पर हमें कुछ वीडियोज मिले हैं, तो हम उन वीडियोज को सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इसके बाद हम भदोही के गणमान्य लोगों का भी बयान आपको दिखाएंगे और इसके बाद फैसला आपका, सही है गलत है क्या है, फैसला आपका। बॉलीवुड की तरफ काफी बड़े लोग इसके बारे में बात अवॉइड कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत से, मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आपको हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीज़न है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, लोग हमें बजट्स ऑफर कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट का इतना, आप वहाँ रैली में आएंगे तो उतना टिकट्स देंगे, स्टे देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे सपोर्ट करना है, बट इस तरीके से नहीं कि उसमें मैं अपनी रोटियां सेकूं और पैसे कमाऊं। और ये रीजन से शायद कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज से थोड़ा अपने आप को दूर रखें। हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, बस। क्या करते हैं जी, हम स्टडी कर रहे हैं अभी। क्या स्टडी करते हैं? BA फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर कहाँ से? बिहार, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी। क्या सब्जेक्ट है आप? आर्ट्स। आर्ट्स में क्या है? आर्ट्स में सर पॉलिटेक्निक, वो आर्ट्स ले रखा है सर। सब्जेक्ट पूछ रहा हूं। सब्जेक्ट तो ले रखा है ना, साइंस, वो है आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी। हाँ जी। नहीं आपने सब्जेक्ट लिया होगा ना, तो सब्जेक्ट तो आपको पता होना चाहिए ना मेरे भाई। सर मैंने छोड़ दिया है, मैं ड्रॉप आउट कर चुका हूँ। मैं अभी अब एक छोटा मोटा काम करता हूँ सर। हाँ जी। आपका नाम सर? आप? चंदन सोनी। आप किधर से? मैं छपरा में रहता हूँ, पर दिल्ली में रहता हूँ। आप भी पढ़ाई करते? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है। हमारे 4 दिन से लगातार कंटिन्यू है। क्या छुट्टी लेके आए ऑफिस से? ऑफिस छुट्टी लिया है के लिए। हमने बोला कि हमने
हम भी एक स्टूडेंट है, पढ़ते भी है, जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम में जॉब करते हैं। पैसे नहीं कटेंगे सैलरी पैसे से? सैलरी कटेगी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम है एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट ये है। हम सरकार से यही कर रहे हैं कि क्या जॉब करते हैं? जॉब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कहाँ से की इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से किया था। कहाँ से? मैं किया था शिक्षा, क्या नाम है याद है नहीं मैम, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल पहले पॉलिटेक्निक किया था, उसके बाद प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या बनना चाहते थे लेकिन? रेलवे, मैं रेलवे में जॉब करना चाहता था। अच्छा, वो नहीं कर पाए आप? उसमें पेपर लीक हुआ था क्या? रेलवे को प्राइवेट कर दिया। रेलवे में पेपर लीक हुआ था क्या? मैं 2 बार लीक हो चुका है मैम। आपका पेपर लीक हुआ था? हाँ, कौन सी ईयर का दिया था? एक बार 2012 में हुआ था। अच्छा, और 2012 में तो कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, 2012 में कांग्रेस सरकार थी। हाँ, तब लीक हो गया था। 12 या 22 में हुआ था, याद नहीं आ रहा। 2012 में लीक हुआ था पेपर, उसके बाद? उस टाइम मैं 2 एग्जाम दिया, दोनों में मेरा नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, फिर मैं छोड़ दिया। क्या तमाशा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? चोर है वो। और जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया है। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है? पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला, सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही उसे। आपको तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हूँ, इस तरीके की बातें आप करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, लीक उनको ना डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बना देंगे तो उनकी कंपनी का भी लगा सकते हैं, अच्छा ही बना देंगे। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी को, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी ही नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ, दिखाऊँ? बिल्कुल दिखाना। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम। तो डेडिकेशन मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो, देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। मैं भागने वाला नहीं। कब से है परिचय आप लोगों का? लगभग 6-7 साल से। क्या करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे हम लोग। आई थिंक ये उस टाइम शायद ट्विटर या ऐसे कुछ देखता था मैं। 2020 का इलेक्शन, 19-20 के अराउंड, तो मैं व्हाट्सएप टीम देखता था। तब से हम लोग एक दूसरे से परिचित थे। और फनी बात यह है कि कॉकरोच वाली कमेंट के 1 हफ्ते पहले मेरी और दीप्ति की बात हुई थी, क्योंकि तभी जॉब ढूंढ रहा था। और मेरी मास्टर्स भी सिमिलर उसमें थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी मास्टर्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से गया। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जॉब वगैरह का कैसे क्या सीन रहता है और यूएस में कैसे क्या जॉब देखा जाए। और उसके कुछ दिनों बाद ये कॉकरोच वाली कमेंट हो गई। उसके बाद ऐसा जॉब जिसमें सब दोस्त जुट गए।
हम सब एक नहीं बखल मार दो। ये किसी संगठन ने आरएसएस का आदमी है। आरएसएस का आदमी है। मोदी बीजेपी वाले जिंदाबाद। मोदी 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 देख सकते हैं भाई, ये छात्रों के लिए क्या हुआ भाई आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पर आपके साथ? इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे में थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे क्यों ना नहीं दिख रहा, मत मारो मुँह पे, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का आके गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लग गए। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज है। हाँ, और ये फाड़ दिया। कंप्लेंट किया आपने इसमें? हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट दी है। तो दिल्ली के मामले को लेकर जो जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई या दिल्ली पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई, जो वहाँ पे घटना घटी, वो चाहे मीडिया में आई हो, बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर या सोशल मीडिया पर, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आपको कई लोगों से रूबरू कराएंगे। मगर सबसे पहले जो हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बैठे हैं एजाज अहमद। ये भाजपा के काशी प्रांत के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता रह चुके हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और ये पत्रकार भी हैं। तो सबसे पहले हम इनका बयान आपके सामने पेश कर रहे हैं। एजाज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वर्तमान क्रांति का कि गंगाधर जी ने हमें इस काबिल समझा और मुझसे कुछ पूछना चाहा। अभी एजाज भाई, जो दिल्ली में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, जो सरकार की नीतियां हैं या जो पुलिस की वहां बर्बरता हुई, तो क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में छात्रों द्वारा जो किया गया वो उचित था या उचित है? वो देखिए, इस भारत देश के अंदर ये हमें अधिकार प्राप्त है कि हम अपने अधिकार को पाने के लिए शांति व्यवस्था के साथ अनशन कर सकते हैं। और जिस जगह पे ये अनशन हो रहा है, ये जो वहाँ पे अनशन जंतर मंतर पर लोग कर रहे हैं शांति व्यवस्था के साथ, तो ये उन लोगों ने वो जमीन खरीदी नहीं है। ये जमीन इस भारत सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए मुहैया कराया है कि जिनको सरकार से या उनकी नीतियों से कोई परेशानी हो तो वहां पर बैठ करके शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मांग सकते हैं। तो अगर से वो छात्र वहां पर अपनी मांग को रख रहे हैं या अपनी बातों को कह रहे हैं, उनके साथ, उन बच्चों के साथ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। इसमें आपके दीपके जी हैं, आपके जो वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक जी हैं, और कई संगठन हैं छात्र नेता के, और सौरभ जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए। तो क्या आवश्यक था कि ये सभी नेता मतलब वहां पहुंचते छात्रों के साथ? देखिए, अगर आप इतिहास देखेंगे तो पूर्व में भी जब यह देश आजाद होने को था, तो उसके पहले जब शुरुआत हुई थी, तो 1, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड में, कहीं ना कहीं छुप करके और कहीं ना कहीं उन अंग्रेजों के शासन को, उनकी क्षति करके ही यहाँ पर ये पहुंचे हैं।
ये जो देश आजाद हुआ है बहुत शांतिपूर्वक से नहीं हुआ है। नहीं, इससे हमारे कहने का मतलब है कि अगर छात्रों की समस्या थी तो छात्र वहां जाते, अपनी बात रखते, धरना प्रदर्शन करते, सरकार को जो समझ में आता वो सरकार करती। जो उग्रता फैलाई गई वहां पर, क्या वो उचित था? देखिए, जो उग्रता फैलाई गई, तो ये आप ये निश्चित या हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो उग्र वहां पे कौन था, क्योंकि ना आप वहां मौजूद थे ना हम वहां पर मौजूद थे। वहां पर मीडिया मौजूद थी। जो मीडिया मौजूद वहां पर थी, वहां पर ये देखना होगा वो मीडिया कौन सी मीडिया थी। इसके बारे में तो हमें जानने की जरूरत है कि जो वहां पे ये व्यवस्था दिखाई दे, चाहे वो BBC रही हो, चाहे DTV रही हो, चाहे हिंदुस्तान रहा हो, या बहुत सारे चैनल वहां पे थे, तो वो लोग पूर्व में कैसा उनका रिएक्ट रहा है कि वो किसके समर्थक रहे हैं ये लोग, और उन्होंने आज के दिन जो दिखाया है उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। ये तो यानी आपके कहने का मतलब है कि छात्रों ने जो किया वो उचित किया। देखिए, किसी को भी इस देश में अपनी अधिकार और अपनी मांग रखने का अधिकार शांतिपूर्वक है। वहां पे शांतिपूर्वक व्यवस्था चल रही थी। सरकार आज नहीं सुन रही थी, कल सुनती, कल नहीं सुनती, 1 महीना और समय लगता। सरकार बहरी नहीं है, सरकार देख रही है, समझ रही है, और वो अपनी मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से वो अपनी बात सुनती। लेकिन इतना उग्र हो जाना, वहां पे इतनी अशांति फैल जाना, ये एक जांच का विषय है, और इस पे सरकार को जांच करना चाहिए। और इस पे उन ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कायम कराई कि वहां पर जो लोग उग्र हुए और जो ऐसी घटना हुई, उसके लिए वो उसके जिम्मेदार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, अभी एजाज भाई से हमने बातचीत किया। एजाज अहमद जी ने, जो ये पत्रकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी हैं ये, तो इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है और आप इनके विचार से रूबरू भी हुए हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों का विचार आपसे और रूबरू कराएंगे। देखिए, जो हुआ वो सही हुआ। अगर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के आड़ में जो गलत कार्य किए गए, ये सब सारी चीज़ें गलत थी। और हर बच्चों को अपना बात रखने का पूर्ण अधिकार है। हर बच्चों को गया, हर जनता, कोई भी जनता हो, वो अपना जो है बात रख सकता है किसी भी सरकार के आगे। जहाँ तक हम प्रोटेस्ट की बात करें, तो प्रोटेस्ट ये जो है दूसरे मोड पे चला गया था। अब सरकार समझदार थी, जो सही निर्णय लिया, तो बात रिजाइन की थी, तो उसी पे अटका हुआ था बात मसला। तो लोगों ने जो भी किया, सरकार ने जो भी निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया। जो भी छात्रों द्वारा किया गया, क्योंकि छात्र पीड़ित थे और नीट की परीक्षाएं बार बार लीक हो रही थी, छात्रों ने आंदोलन किया, ये ठीक किया। लेकिन आंदोलन जो है, एक आंदोलन का मूर्त रूप होना चाहिए, गांधीवादी रूप में आंदोलन करना चाहिए, न कि हिंसावादी रूप में आंदोलन होना चाहिए। इस हिंसावादी आंदोलन से पूरे प्रदेश में और देश में अराजकता का माहौल फैल चुका है। इसी वजह से आप देखिए कि प्रशासन मजबूर होकर के उनके ऊपर लाठी डंडा चलाना पड़ा। स्थितियाँ ये हुई कि प्रदेश में भी आंदोलन प्रारंभ हो गए, और जब प्रदेश में आंदोलन हुए तो छात्र कम, गैर छात्र ज्यादा, जो कि गुंडे थे। वो छात्र नहीं थे, वो किसी पार्टी के गुंडे थे, जो आकर के उसमें सिर्फ आंदोलन को घी डाल करके और उसमें एक आक्रोशित आंदोलन, उन्माद पैदा करने का काम इन लोगों ने किया है। ये बताइए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? उनके इस्तीफा देने से क्या होता है, जबकि कर्मचारी गड़बड़ हैं, जो पेपर लीक कराए हैं, उनकी CBI जांच होनी चाहिए, IT जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाए जाए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यह प्रक्रिया होनी चाहिए। उनका प्रदर्शन सही था, उनकी मांगे जायज थी, लेकिन उनका तरीका गलत था। जो धरना प्रदर्शन, देश विरोधी नारे लगे, वो गलत था। उनकी सारी मांगे सही हैं। अब उनका इस्तीफा देना और न देना उससे कोई मतलब नहीं है। वो इस्तीफा देंगे, दूसरा कोई उनकी जगह आएगा। अब कोई जादूगर तो है नहीं कि तुरंत जादू की छड़ी घुमाएगा और तुरंत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समय लगेगा, लेकिन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं सरकार उनके विपक्ष में है, सरकार जानबूझ के नहीं करा रही है।